परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाया भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम। आज हम भूमजायस्त्वाधिकरण में प्रविष्ट हो रहे हैं। भूम्नः क्रतुमज्जायस्त्वं तथा ही दर्शयति। तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का 55वां सूत्र है। आइए इस सूत्र का अवतरण क्यों हुआ, इस पर आनंद भाष्यकार भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज क्या कह रहे हैं उसे सुने। वैश्वानर विद्यायां द्विलोकादित्यवायुवाकाशापृथिवीषु व्यस्तेषु वैश्वानरं सम्प्रत्यध्येसितमेव नो ब्रूहि इत्यादौ समस्तस्यापि वैश्वानरस्य उपास्तिः श्रूयते। तत्र संदेहः किमत्र उभयथाप्युपास्तिर्विवक्षिता उत समस्तोपास्तिरेवेति। वैश्वानर विद्या को लेकर के यहाँ पर विचार प्रस्तुत हुआ है। यह वैश्वानर विद्या छांदोग्य उपनिषद की है। छांदोग्य उपनिषद में हम इस वैश्वानर विद्या की चर्चा पहले कर चुके हैं। राजा अश्वपति के पास प्राचीन साल आदि 6 महर्षि गए और वैश्वानर विद्या के विषय में उन्होंने प्रश्न किया। वैश्वानरं सम्प्रत्यध्येसितमेव नो ब्रूहि। हे भगवान, आप वैश्वानर विद्या को जानते हैं, उसकी उपासना करते हैं, इसलिए आप हमें इस विद्या के विषय में बतलाएं। महाराज अश्वपति ने इन ऋषियों से पूछा कि पहले आप लोग ये बतलाओ कि आप स्वयं सब लोग वैश्वानर की उपासना करते हो, तो क्या क्या समझ करके करते हो। प्राचीन साल ने कहा कि मैं स्वर्ग को ही वैश्वानर आत्मा समझता हूँ। सत्ययज्ञ ने कहा कि मैं आदित्य को ही वैश्वानर आत्मा समझता हूँ। और इंद्रद्युम्न ने कहा कि मैं वायु को ही वैश्वानर आत्मा समझता हूँ। और शर्कराक्ष के पुत्र जन ने कहा कि मैं आकाश को ही वैश्वानर आत्मा समझता हूँ। इसके पश्चात बुडिल ने कहा कि मैं जल को ही वैश्वानर आत्मा समझता हूँ। इस प्रकार उद्दालक महर्षि ने कहा कि मैं पृथ्वी को ही वैश्वानर आत्मा समझता हूँ। इस प्रकार तत्तद अवयवों में सिर, नेत्र इत्यादि में वैश्वानर की भावना उन्होंने व्यक्त की। इस प्रकार बतलाया। अब तीनों लोक परमात्मा के शरीर हैं।
तो यहाँ पर यह संदेह होता है, तत्र संदेह, यहाँ पर इस प्रकरण को सुन करके यह संदेह होता है कि मात्र उभयथाप्युपस्थिर विवक्षिता, क्या यहाँ दोनों प्रकार की उपासना विहित है क्या? क्या स्वर्ग को वैश्वानर समझकर, आदित्य को वैश्वानर समझ करके, वायु को वैश्वानर समझ करके, आकाश को वैश्वानर समझ करके, जल को वैश्वानर समझ करके और पृथ्वी को वैश्वानर समझ करके जो उपासना ऋषियों ने बतलाई वह विहित है, अथवा संपूर्ण वैश्वानर की उपासना जो स्वरूप बतलाया गया है, समग्र स्वरूप पृथ्वी चरण है, द्युलोक सिर है, आदित्य चक्षु है और वायु प्राण है, आकाश मध्य भाग है, इस प्रकार। तो समग्र जो वैश्वानर के शरीर का वर्णन हुआ है, समग्र शरीर को वैश्वानर कहा गया, तो समग्र शरीरक परमात्मा जो वैश्वानर संज्ञक है उसकी उपासना करनी चाहिए। या स्वर्ग को वैश्वानर समझकर, या आदित्य को वैश्वानर समझ करके, या आकाश को वैश्वानर समझ करके, अथवा जल को वैश्वानर समझ करके, अथवा पृथ्वी को वैश्वानर समझ करके वैश्वानर की उपासना करनी चाहिए। इस प्रकार की उपासना पृथक पृथक करनी चाहिए, अथवा पृथक और समग्र दोनों को मिला करके उपासना करनी चाहिए, अथवा समग्र शरीरक वैश्वानर की उपासना करनी चाहिए। यह संदेह हो रहा है। किमत्रोभयथाप्युपस्थिर्विवक्षिता, उभयथा माने दोनों प्रकार, व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि उपासना स्वर्ग को वैश्वानर, आदित्य को वैश्वानर, आकाश को वैश्वानर, जल को वैश्वानर और पृथ्वी को वैश्वानर समझ करके उपासना करें तो यह व्यष्टि उपासना कही जाएगी। अथवा जो समग्र शरीरक वैश्वानर बतलाया गया, पृथ्वी चरण है, देवलोक मूर्धा, इसके बाद तत्त अंगों में बतलाया गया आकाश मध्य भाग है, तो समष्टि शरीरक वैश्वानर की उपासना करें, दोनों की उपासना करें। क्या व्यष्टि और समष्टि दोनों की उपासना करें, दोनों प्रकार की उपासना की जाए। अथवा समस्तोपस्थिरेवेति, अथवा समष्टि उपासना पृथ्वी चरण अंतरिक्ष मूर्धा यहाँ से लेकर वहाँ तक की उपासना करें, यह संशय होता है। कहतक्यम युक्तम, कहे आपको उचित क्या लग रहा है कि वैश्वानर की उपासना किस प्रकार करनी चाहिए। कहते हैं व्यस्तोपस्ति, पृथक पृथक जो उपासना बतलाई गई है, द्युलोक को वैश्वानर समझा, आदित्य को वैश्वानर समझा और वायु को वैश्वानर समझा, आकाश को वैश्वानर समझा, जल को वैश्वानर समझा और पृथ्वी को वैश्वानर समझा। इस प्रकार एक एक को समझकर जो उपासना हुई यह व्यष्टि उपासना है। क्यों? कुतः? कहते हैं व्यस्तोपास्ते है असकृत प्रशंसा श्रूयते। व्यष्टि उपासना की अनेक बार प्रशंसा सुनी गई है। जो स्वर्ग को वैश्वानर समझते हैं उन्हें अमुक फल मिलता है, इसी प्रकार जल को वैश्वानर समझने वाले, आदित्य को वैश्वानर समझने वाले, पृथ्वी को वैश्वानर समझने वाले, वायु को वैश्वानर समझने वाले जो उपासना की हैं उन उपासनाओं का महाराज अश्वपति ने पृथक पृथक फल बतलाया है। इसलिए व्यष्टि उपासना का पृथक फल कहा गया है। इसलिए व्यष्टि उपासना करनी चाहिए, व्यष्टि उपासना करनी चाहिए क्योंकि उसका फल निर्दिष्ट हुआ है। असकृत प्रशंसा, अनेक बार व्यष्टि उपासना की, एक एक अंगों की जहाँ उपासना महाराज अश्वपति ने बतलाया वहाँ उनके फलों का भी निर्देश किया गया है। इसलिए एक एक की उपासना करें।
यह प्रशस्यते स विधीयते। जिसकी प्रशंसा की जाती है उसका विधान किया जाता है। तो एक एक अंग की उपासना करने पर बताया गया कि इसका यह फल है, इसका यह फल है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि महाराज एक एक अंग की उपासना करनी चाहिए। इस प्रकार एक एक अंग की उपासना ही उपयुक्त है, ऐसा पूर्व पक्ष जब प्राप्त हुआ तो इस पूर्व पक्ष अर्थात इस आशंका के निवारण के लिए भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास ने सूत्र प्रस्तुत किया। भूम्नः क्रतुवज्जायस्त्वं तथा हि दर्शयति। भूम्नः क्रतुवज्जायस्त्वं, क्रतु कहते हैं यज्ञ को। यज्ञ का जब अनुष्ठान करते हैं तो उसमें कुछ पूर्वांग होते हैं, कुछ उत्तरांग होते हैं। अब सभी अंगों की उपासना करने के बाद ही क्रतु पूर्ण माना जाता है। यदि एक भी अंग में किंचित त्रुटि हो गई तो अंग वैकल्य दोष आता है और त्रुटि की संभावना होती है। अनजान में कोई त्रुटि हो गई है, कोई कमी रह गई है तो 3 बार भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं। देखिए, यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वंदे तमच्युतम। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या, नामोक्ति माने नाम कीर्तन, नाम का उच्चारण। भगवान के नाम का उच्चारण करने से तप में, यज्ञ में, अन्य कर्मों में जो न्यूनता रह गई है वह दूर हो जाती है। इसलिए कह रहे हैं भूम्नः क्रतुवज्जायस्त्वं। जैसे क्रतु है, भूम्नः पूर्ण रूप से उसकी उपासना होती है। क्रतु की पूर्वांग और उत्तरांग सबकी उपासना होती है, उसको छोड़ते नहीं हैं। इसी को भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, कहते हैं मूर्धा ते व्यपतिष्यद्यन्मां न गमिष्यः। छांदोग्य उपनिषद के 5वें अध्याय के 12वें खंड का दूसरा वाक्य है। कहते हैं पृथक पृथक अंगों की उपासना की बात आई। ऋषियों ने महाराज अश्वपति को बतलाया कि हम स्वर्ग को वैश्वानर मान करके उपासना करते हैं। उसके लिए महाराज अश्वपति ने कहा कि यदि तुम ये उपासना करते रहते, दिवलोक को ही वैश्वानर आत्मा समझ करके उपासना करते रहते, तो जो फल मैंने बतलाया है कि ये फल होता है, ये तो मिलता तुमको। किंतु मूर्धा ते व्यपतिष्यद् यन्मां न गमिष्यः। तुम्हारा सिर धड़ से अलग होकर के गिर पड़ता है यदि मेरे पास नहीं आते। दिवलोक को वैश्वानर समझकर उपासना करोगे और अन्य अंगों का तुमने परित्याग किया। समग्र पृथ्वी से लेकर मूर्धा पर्यंत वैश्वानर की उपासना न करके एक अंग को, दिवलोक को वैश्वानर समझकर उपासना कर रहे थे, तो जो फल तुम्हें मिला वो तो ठीक है, किंतु यदि मेरे समीप नहीं आते तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग होकर के गिर जाता। मूर्धा ते व्यपतिष्यत्, तुम्हारी मूर्धा, तुम्हारा सिर धड़ से अलग होकर गिर जाता। यन्मां न गमिष्यः, यदि मेरे पास नहीं आते। अब लीजिए, एक अवयव की उपासना से उनको हटाया। दिवलोक को, स्वर्गलोक को वैश्वानर आत्मा समझकर उपासना मत करो, क्योंकि एक अवयव को आपने वैश्वानर समझ करके उपासना की, इसलिए सिर धड़ से अलग हो जाता। क्योंकि वैश्वानर केवल सिर ही नहीं है,
पृथ्वी से लेकर अंतरिक्ष तक उनका शरीर है। इत्यादिना व्यस्तोपासनस्य निंदया। और भी आदित्य को वैश्वानर समझ करके उपासना कर रहे थे, ऐसे तुम मेरे समीप नहीं आते तो तुम अंधे हो जाते। जो पृथ्वी को वैश्वानर समझकर उपासना कर रहे थे उनसे कहा कि यदि तुम मेरे समीप नहीं आते तो तुम पंगु हो जाते। तो एक एक जो उपासना है, एक एक अंग की जो उपासना है उसकी निंदा की गई। उस उपासना से महाराज अश्वपति ने उन ऋषियों को हटाया। वही कह रहे हैं, इत्यादिना व्यस्तोपासनस्य निंदया समस्तोपासनस्य दृढ़ीकरणात्। कहते हैं इस प्रकार एक एक अंग की उपासना करने से सिर गिर जाएगा, आँख फूट जाएगी, अंधे हो जाते, पंगु हो जाते। इस प्रकार एक एक अंग की उपासना से उनको हटाया, उसका विरुद्ध फल बतला करके। इसलिए समस्तोपासनस्यैव त्रजायस्त्वं प्रतिपाद्यते न व्यस्तोपास्ते। इसलिए छांदोग्य उपनिषद के 5वें अध्याय में वैश्वानर की समस्त उपासना का, समष्टि उपासना का ही निरूपण है। एक एक अंग की उपासना अर्थात व्यष्टि उपासना का निरूपण नहीं है, उसकी तो निंदा की गई। सिर की उपासना करोगे सिर धड़ से अलग हो जाएगा, और आदित्य को नेत्र समझकर उपासना करोगे कि ये वैश्वानर के नेत्र हैं तो तुम अंधे हो जाओगे। अब कौन अंधा होना चाहेगा, कौन अपना सिर धड़ से अलग करवाना चाहेगा, कौन लगड़ा होना चाहेगा उपासना से। इसलिए उन लोगों ने वो उपासनाएं छोड़ी महाराज अश्वपति के कहने से। और पृथ्वी से लेकर अंतरिक्ष पर्यंत भगवान वैश्वानर का स्वरूप है, इस प्रकार उपासना बतलाई तो उस उपासना में लगाया। इसलिए यहाँ व्यष्टि उपासना, एक एक अंग की उपासना का प्रतिपादन नहीं है। कहे कैसे, भूम्नः क्रतुवज्जायस्त्वं। जायस्त्वम का अर्थ है प्रामाणिकत्वम, श्रेष्ठत्वम। जायस श्रेष्ठता का वाचक है। समष्टि उपासना ही श्रेष्ठ है, व्यष्टि उपासना में क्या है, हानि है। अब ये बतलाया। अब कह रहे हैं कुतः, ये आपने कैसे बतलाया। कहते सुनिए, क्रतुवत् यथा दर्शपूर्णमासादिकस्य क्रतोः सांगप्रधानस्य एकस्यैव प्रयोगो विवक्षितो न व्यस्तानां प्रयाजादीनां तद्वत्। कहते हैं जैसे दर्श पूर्णमासादि यज्ञ हैं। अब यथा दर्श पूर्णमासादिकस्य कृतोः सांगप्रधानस्य एकस्यैव प्रयोगो विवक्षितो न व्यस्तानामपि प्रयाजीनां तद्वत्। दर्श पूर्णमास कर्म है, यज्ञ है। अब दर्श पूर्णमास कर्म के प्रयाज आदि अंग हैं, पंच प्रयाज। तो अंग जो प्रयाज हैं उनके सहित कौन हुआ, दर्श पूर्णमास कृत हुआ। अंग के सहित जो प्रधान पंच प्रयाज के सहित प्रधान कर्म जो दर्श पूर्णमास है उसका अनुष्ठान विवक्षित है। केवल प्रयाजादि अंगों का अनुष्ठान वहाँ विवक्षित नहीं है। एक एक अंग, एक एक प्रयाज का अनुष्ठान करेंगे, पंच प्रयाज है, 5 है ना, एक एक प्रयाज का अनुष्ठान करेंगे कोई फल नहीं होगा। तद्वत कहते उसी प्रकार अंगों के सहित प्रधान कर्म कौन हुआ, दर्श पूर्णमास, उसका अनुष्ठान विवक्षित है, कहा गया है। जो अंग हैं प्रयाज आदि उनका अनुष्ठान विवक्षित नहीं है। उसी न्याय से अंग जो हुए, जैसे पृथ्वी हुई चरण, आकाश हुआ मध्य भाग, वायु हुआ प्राण, आदित्य हुआ नेत्र और देवलोक हुआ मूर्धा।
तो ये अंग जो हैं, इन अंगों से विशिष्ट कौन हुए? भगवान वैश्वानर हुए। तो सांग जो प्रधान भगवान वैश्वानर है, अंगों के सहित जो प्रधान तत्व भगवान वैश्वानर हैं, उनकी उपासना होगी, एक एक अंगों की उपासना नहीं होगी। जैसे पंच प्रयाज, 5 प्रयाज हैं, इन अंगों से विशिष्ट जो प्रधान कर्म दर्श पूर्णमास है, उसी का अनुष्ठान होता है, पृथक पृथक अंगों का नहीं। इसी प्रकार मूर्धा पाद आदि अंगों से विशिष्ट जो भगवान वैश्वानर हैं, उन्हीं की उपासना होगी। प्रयाज के समान जो ये अंग हैं, मूर्धा, नेत्र, प्राण, मध्य भाग, चरण, इनकी पृथक पृथक उपासना नहीं होगी, ये बताया। तथा ही दर्शयति समस्तोपासनस्य जायस्त्वं श्रुतिः। तथा ही दर्शयति, कहते हैं पृथ्वी से लेकर के मूर्धा माने द्युलोक पर्यंत जो समष्टि शरीर है भगवान का, एक एक अंगों से विशिष्ट जो समग्र पृथ्वी से लेकर के द्युलोक पर्यंत श्री विग्रह भगवान का है, उस समष्टि की उपासना की ही श्रेष्ठता, जायस्व ने श्रेष्ठता भगवती श्रुति बतला रही हैं। कैसे कह सुनिए। प्राचीन शालादिभिः उक्तानि व्यस्तोपासनानि मूर्धादिपतनानिष्टफलकत्वेन विनिन्द्य। कहते हैं प्राचीन शाल आदि जो ऋषि हैं, उन्होंने स्वर्गलोक में वैश्वानर आत्मा की बुद्धि करके उपासना किया, उसका परिणाम उसमें एक एक उपासना की महाराज अश्वपति ने निंदा की। द्युलोक को मूर्धा समझकर उपासना करोगे तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग हो जाएगा। आदित्य को नेत्र समझ करके उपासना करोगे तो तुम अंधे हो जाओगे। पृथ्वी को चरण समझ करके उपासना करोगे तो पैर से हाथ धो बैठोगे, पंगु हो जाओगे। इस प्रकार महाराज उन्होंने प्रत्येक उपासना, अंग उपासना की निंदा करके कहा, वैश्वानरात्मनः स्वर्गलोकादि पृथिव्यन्तानां मूर्धादिपादान्तावयवत्वं विधाय। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्या है? मूर्धा है और पृथ्वी चरण है। एक एक पदार्थ में भगवान के अवयवों की भावना की बात बताई। स्वर्गलोक से लेकर पृथ्वी पर्यंत, स्वर्ग को मूर्धा कहा और पृथ्वी को चरण कहा। इस प्रकार बतला करके यस्तु एतमेवं प्रादेशमात्रम् अभिमानम् आत्मानं वैश्वानरमुपास्ते स सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेषु आत्मसु अन्नम अत्ति। छांदोग्योपनिषद के 5वें अध्याय के 18वें खंड का पहला वाक्य है। एक एक अंग उपासना की निंदा किया। सिर गिर जाएगा, आँख से अंधे हो जाओगे, पैर से पंगु हो जाओगे, पैर टूट जाएगा। अब बतलाया कि ये जो पृथ्वी से लेकर के द्युलोक पर्यंत है, ये भगवान का शरीर है। इसमें पृथ्वी चरण है, द्युलोक क्या है? सिर है, सूर्य क्या है? नेत्र हैं। इस प्रकार बतलाया और बतलाने के बाद कहा, यस्त्वेतमेवं प्रादेशमात्रम् अभिविमानम् आत्मानं वैश्वानरमुपास्ते। ये जो इस प्रकार जो हमने वर्णित किया है, इस प्रकार पृथ्वी को चरण और द्युलोक को मूर्धा और प्रत्येक अंगों को, सूर्य को आँख समझ करके उपासना करता है, समष्टि उपासना करता है, समग्र अंगों के सहित भगवान वैश्वानर की उपासना करता है। सा सर्वेषु लोकेषु, वह संपूर्ण लोकों में, सर्वेषु भूतेषु,
संपूर्ण भूतों में, प्राणियों में, सर्वेषु आत्मसु संपूर्ण आत्माओं में अन्नम अत्ति भोजन करता है, मतलब व्यापक हो जाता है। तथा तद यथेसीका तूलमग्नौ प्रोतं प्रदूयेत एवं हास्य सर्वे पापमानः प्रदूयन्ते। और देखिए कह रहे हैं यथा इशिका तूलम, इशिका घास को कहते हैं, काश को, उसका तूल अर्थात सूक्ष्म भाग जो अत्यंत सूक्ष्म है। अग्नौ प्रोतम, अग्नि में छोड़ दीजिए और वहाँ जाकर के वह जल जाती है, भस्मसात हो जाती है। एवं हास्य सर्वे पापमानः प्रदूयन्ते, जैसे काश का एक सूक्ष्म भाग अग्नि में पड़ते ही भस्मसात हो जाता है, इसी प्रकार जो समष्टि वैश्वानर की उपासना करते हैं, पृथ्वी को चरण, द्युलोक को सिर, आदित्य को नेत्र, मध्य भाग को आकाश, वायु को प्राण समझकर जो उपासना करते हैं, कहते हैं कि वे उन लोगों के संपूर्ण पाप उसी प्रकार जल जाते हैं जैसे रुई का रेशा आग में डालने से जल जाता है। ये समष्टि उपासना की प्रशंसा है। इति समस्तोपासनस्यैव फलम दर्शयति, इस प्रकार समष्टि जो उपासना है, संपूर्ण अंगों से विशिष्ट जो भगवान वैश्वानर की उपासना है, उसी का फल दिखलाया। तस्मात् समस्तोपासनस्यैव जायस्त्वम्, इसलिए समस्त जो उपासना है, समष्टि की उपासना माने एक एक अंग से विशिष्ट सर्वांग जो वैश्वानर भगवान हैं, उनकी उपासना ही श्रेष्ठ है। इसी को बताएगा भूम्नः क्रतुवज्जायस्त्वं तथा ही दर्शयति। क्रतुवज्जायस्त्वं भूम्नः, संपूर्ण अंगों के सहित भगवान वैश्वानर की उपासना ही श्रेष्ठ है। कैसे? कैसे? क्रतुवत, जैसे पंचप्रयाजादि अंगों से पूर्ण दर्श पूर्णमास जो अंगी है वह श्रेष्ठ है, उसका फल होता है। एक एक अंग की उपासना करें तो कोई फल नहीं है। इसी प्रकार पृथ्वी से लेकर के द्युलोक पर्यंत एक एक पदार्थ में भगवान का सिर, चरण, नेत्र, प्राण, वस्ति इत्यादि की भावना करने से जो व्यष्टि उपासना हुई, अंगों के सहित भगवान की उपासना हुई, वही श्रेष्ठ है, उसी का फल है। एक एक अंग की उपासना करोगे, सिर को द्युलोक को मूर्धा समझकर उपासना करोगे तो सिर धड़ से अलग हो जाएगा। अर्थात इन एक एक अंग की उपासनाओं से महाराज अश्वपति ने इन महर्षियों को हटाया और व्यष्टि वैश्वानर की उपासना में लगाया कि संपूर्ण सांग जो वैश्वानर हैं उनकी उपासना करो, एक एक अंग की उपासना मत करो। इति भूमज्जायस्त्वाधिकरणम, इस प्रकार आज भूमज्जायस्त्वाधिकरण भगवान की कृपा से पूर्ण हुआ। जो मनीषी महानुभाव भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा विरचित आनंद भाष्य का पठन पाठन श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं, उन सभी मनीषी महानुभावों को अनंतानंत ब्रह्मांड के स्वामी सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की ओर से अनंतानंत आशीष और मेरी ओर से सादर सप्रेम। जय श्री राम।